गुरु साहिब जी धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे ना। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी, वर्ण सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। बेशुमार अथाह गणत अतुल, ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोले। पतित पावन करुणा सिंध भगत वत्सल दीन दयाल हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर। समर्थ गुरु प्रताप गुरु अकथ गुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु खालसा सत्संगी जनों। गुरमत गुर शब्द विचारा आप जी दे सन्मुख भेंट करा। अदब सहज सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े पवित्र अवसर पावन मौके पर हम जुड़ बैठे हैं। पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड अजोके युग के भाई गुरदास अवार्ड से सम्मानित ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की 20वीं मीठी याद में 3 दीवान गायत्री नगर में भी सदगुरु ने अभी सेवा ले ली है। आज यहाँ पर पहला और भावनगर में चौथा दीवान सदगुरु सिर पर हाथ रख के सेवा खुद ले लें। कुछ विचारें जो मस्कीन साहिब के जीवन से सीखने की ज़रूरत है, उसको ध्यान से और एकाग्रता से सुनने की कोशिश करेंगे। मस्कीन साहिब के दीदार मैंने नहीं किए हैं। प्रथम विनती करूं, अभागा था, इतने कर्म नहीं जागे थे कि मस्कीन साहिब के दीदार कर सकूं, पर उनके संसार से चले जाने के बाद उनसे प्यार पैदा हुआ मेरा। मेरी उम्र 10-12 साल थी। 2005 में वो रुखसत हुए। हमारे घर पर ETC पंजाबी में रोज़ उनकी कथा लग जाती थी। सुबह हम सो रहे होते थे। अक्सर सोते हुए बच्चे के पास शोर हो टेलीविज़न का, बातों का, तो बच्चा डिस्टर्ब होता है। मुझे आज हैरानी होती है ये जानकर, कथा चल रही होती थी, हम सो रहे होते थे, कभी ऐसा मालूम नहीं पड़ा कि डिस्टर्ब हुए हों। आकर्षण बहुत था उनकी बातों में, कहने का तरीका, फिर हृदय में खुदा का प्रकाश हो तो उनकी बात कौन नहीं सुनेगा। यहाँ तक कि इत्तेफाक मेरे जीवन में हो गुजरा है कि ये जो कथा की सेवा सदगुरु ले रहे हैं ये भी मस्कीन साहिब की ही देन है, हालांकि मैंने उनको नहीं देखा है। इत्तेफाक हुआ, मेरी नौकरी लगी स्कूल में पंजाबी टीचर की।
उसके बाद धीरे धीरे कोई और सब्जेक्ट चुनते हुए मैंने साइंस ऑप्ट किया, फिर अब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। शुरुआत में पंजाबी टीचर की नौकरी लगी तो स्कूल में एक टीचर थे जो रिटायर हो रहे थे। मैंने सितंबर ज्वाइन किया, दिसंबर में वो रिटायर हुए। उनका नाम था कुलवंत कौर, इकोनॉमिक्स के पीजीटी थे। वो मुझे बहुत प्यार करने लगे 3-4 महीनों में ही, और फिर वो रिटायर हो गए। हमारे घर की कुछ दूरी पर ही रहते थे वो। और मेरी माता जी, उनका नाम भी कुलवंत कौर है, ये दोनों सखियां बन गई, आपस में सहेलियां बन गई। वो रोज़ गुरुद्वारे आए, पास में बैठें, बातें करें, मुझे प्यार करें। रिटायर हो गए वो। एक दिन मेरी माता जी ख्वाब से उठी, मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस आपको सुना रहा हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार इसका जिक्र किया है। वो नींद से उठे और बहुत खुश, और आके मुझे कहते हैं कि आज सपने में मस्कीन जी आए थे। मस्कीन जी के रुखसत होने के बाद मैं उनकी किताबें पढ़नी शुरू कर चुका था। बहुत अच्छा लगता था, बहुत उम्दा बातें उन्होंने बताई सिख धर्म को जागृति की, जो आज से पहले, उनसे पहले किसी प्रचारक या कथावाचक की मैंने तो नहीं सुनी थी। तो प्यार मुझे भी बहुत था, अंदर ये मलाल भी था, गिला भी था कि मैं उनके दीदार ना कर सका। तो एक दिन वो कहते हैं मेरी माता जी कि आज वो सपने में आए थे और वो कथा कर रहे थे। कथा के बाद उतरे तो उन्होंने संगत में मेरे सर पर हाथ रखा। तो कहते मैंने भीड़ से तुझे ढूंढा और मैंने कहा मस्कीन जी इसके सर पर भी हाथ रखो। तो कहते हैं उन्होंने तेरे सर पर भी हाथ रखा, क्या पता तूने भी कथा करनी हो। तो मैंने बात हंस के टाल दी। मैंने कहा कहाँ कथा, मैं टीचर हूँ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है और ना ही इतना ज्ञान है कि मैं संगत के बीच बैठकर कुछ बात कर सकूं। कुछ दिन गुजरे, जो मैडम रिटायर हुए थे कुलवंत कौर, वो एक दिन घर आए। वो कहते हैं कि आपकी ना कथा रखवा दी है हमने हमारे गुरुद्वारे साहिब में, और गुरु अमरदास जी का प्रकाश पर्व है, आपने आना है। मैंने कहा किससे पूछ के रखवाई है, मैं तो कथा करता ही नहीं हूँ, आपने मुझसे पूछा नहीं, आपने रखवा दिए, ना मुझे पता है उनके बारे में, कौन जानेगा और कौन बोलेगा, मैं तो नहीं कर सकता। वो कह रहे नहीं अब तो संगत में ज़बान दे दिया, आपको करनी पड़ेगी। लगभग 1 हफ्ते का टाइम होगा। उस 1 हफ्ते में मैंने गूगल से, विकिपीडिया से, किताबों से, लोगों से, यूट्यूब से जितनी जानकारी थी गुरु अमरदास जी के बारे में निकालने की कोशिश करी। किताबें काली कर दी, खूब सारे पुलिंदे भर दिए कि अच्छा गुरु अमरदास जी के बारे में ये बोलना, पहली बार बोलना था। आई वॉज 23 बैक देन, 7-8 साल पुरानी बात। तो मैंने कहा क्या बोलेंगे, खूब सारी किताबें काली करी। कथा का दिन आ गया, मुझे गुरुद्वारे में स्टेज पर बिठा दिया गया। बैठते ही जितना याद किया था 1 हफ्ते में सब सफा चढ़, सब भूल गया। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं तो घबरा गया बहुत कि अब क्या करें, संगत बैठी है सुनने के लिए, मुझे तो याद ही कुछ नहीं आ रहा है। रट्टा लगाया था पूरा हफ्ता, सब सफा चढ़, किताब सफ़ेद हो गई। आधा घंटे का समा था, पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं। इतना मुझे याद है, कथा खत्म हुई और मैं गुरुद्वारे से बाहर भाग रहा था, ये सोचकर कि आज के बाद कभी गुरुद्वारे ही नहीं आऊँगा। ना बजेगा बांस, ना रहेगा बांस, ना बजेगी, कि गुरुद्वारे ही नहीं आऊँगा, कौन कराएगा कथा। इतना घबरा गया था मैं अंदर तक कि बस गुरुद्वारा छोड़ा आज के बाद। स्टेज से लेकर दहलीज तक जाने में मैंने खूब जोश उमड़ाया कि बाहर निकलो यहाँ से। बस बाहर तक जा रहा था, दहलीज के पास एक बुजुर्ग माता बैठी थी। मैं आज सोचता हूँ ना तो लगता है कि ये किसी डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी है, ऐसा हुआ, बट ये मेरे साथ हुआ। तो वो माता जी बैठी थी, बुजुर्ग, उन्होंने देखा हड़बड़ाहट में मैं निकल रहा हूँ तो वो खड़े हो गए वहाँ से और मुझे पकड़कर उन्होंने कस के गले लगा लिया। और मुझे कहते हैं बच्चे, ना मैं उन माता जी को कभी मिला था और ना जानता था। वो गुरुद्वारे साहिब भी मैं जीवन में पहली बार गया था शायद। तो कहते हैं बच्चे 2 बातें याद रखनी। मैंने कुछ पूछा नहीं, ना उनको जानता हूँ, वो मुझे खुद बोलने लगे। बच्चे 2 बातें याद रखनी, एक कि जो कमाई आप संगत को कह रहे हो करने की, कि नित्य करो, नाम सिमरन करो, अमृत वेला संभालो, 5 ककारों के धारनी हो, केसों की संभाल करो, सिमरन करो, ये जो कमाई आप संगत को करने कह रहे हो, प्रथम खुद करनी, फिर किसी और को कहना। दूसरा, जो आप स्टेज पर अभी बोल कर आए हो, मुझे यकीन था कुछ गलतियां निकालेंगे। कहते हैं जो स्टेज पर अभी आप बोल कर आए हो, ये आप नहीं बोल कर आए, कोई बुलवा रहा था। मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया इतना।
ऐसे ही भाग रहा था मैं कि मैं कथा नहीं करूंगा। जब मैं हुई नहीं कथा करने में, बुलवाई कुछ और रहा, फिर तो करवाई जा, बिठाई जा जहां मर्जी। बिठा रहे हैं सदगुरु। सदगुरु ने कृपा करी, इन 7-8 सालों में देश के बहुत अलग अलग इलाकों में जाकर कथा का मौका मिला। सीख रहे हैं, संगत में जाकर खूब सीखने मिलता है कि मेरा जीवन सिक्खी वैल्यूज में कैसे आएगा, ये संगत सिखाती है। आप यकीन करें, मैं हाथ जोड़कर विनती करूं, सदगुरु बख्श लें, कभी इस मंतव्य से, इस मकसद से मैं नहीं गया और ना कभी जाऊं कथा करने कि कोई और सुधरेगा। कभी ना इस मंतव्य को लेकर गया हूं, ना इस मकसद को कि कोई और सुधरेगा। पता है क्यों? अभी मैं ही नहीं सुधरा, किसी और को क्या सुधारूंगा। फरीद जी के पास एक माँ अपने बच्चे को लाई है, चीनी बहुत खाता है ये, इसको दांत सड़ गए हैं इसके, कोई दवा दीजिए। फरीद जी देखते हैं बच्चे को, वाकई इसके तो दांत सड़ रहे हैं। कहते हैं ऐसा कर 3 महीने बाद आना। तो वो सोचती है 3 महीने दवा बनानी होगी, ठीक है 3 महीने बाद आएंगे। बहुत किराया भाड़ा खर्च के वो बेचारी आई थी, कहती है चलो जाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं तो 3 महीने बाद बेचारी फिर किराया भाड़ा लेकर आती है बच्चे को फरीद जी के पास लेकर। फरीद जी को कहती है याद है 3 महीने पहले मैं आई थी, बड़ी दूर गांव से आई हूँ, आपने दवा बना ली होगी शायद, चीनी बहुत खाता है, दवा दीजिए। बच्चे को पास बुलाते हैं, गोद में बैठाते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं बच्चे दांत सड़ जाएंगे, चीनी मत खाया कर, और कहते हैं जाओ। वो तो आग बगोला डंडा लेके तैयार बैठी है। यही कहना था तो 3 महीने पहले बोल देता। हाथ जोड़कर फरीद जी कहते हैं 3 महीने पहले मैं भी चीनी बहुत खाता था। जो काम खुद ना किया हो किसी और को कैसे कहा जा सकता है। पर अक्सर ऐसा ही देखने में आया है, बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े कथावाचक, वाहिगुरु माफ करें मुझे, अपना जीवन खोखला है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और दूसरों को संवारने चले हैं। कुछ नहीं संवार सकेंगे, किसी का कुछ नहीं संवार सकेंगे। पता है क्यों? गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जिसके अंदर खुदा होगा, प्रत्यक्ष कर लिया होगा, जिसने खुद खुदा के दीदार किए होंगे, वही दूसरे को खुदा के दीदार करा सकता है। अमृतसर का रास्ता मैंने ना देखा हो, आपको कैसे बताऊंगा कि यहाँ रास्ता है, ऐसे जाएं आप? नहीं बता सकता। हाँ, सुन सुन के तो मैं कह सकता हूं बहुत बड़ा है खुदा, विनम्र है, दीन दयाल है, कृपा सिंध है, दयालु है, विकार नहीं देखता, अवगुण नहीं चितारता, परम प्यार है, प्यार की मूरत है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सदगुरु कहते हैं सुन वड्डा आखे सबको। सुन सुन के तो सबने कहा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखा किसने है? केवड वड्डा दीठा हो। मस्कीन साहब ने जो अपने जीवन में अनुभव किया था वही संगत को दर्शाया। कितना कमाल उनका अनुभव होगा कि 20 साल उनको रुखसत हुए को हो गए हैं, पर उनके घर जाकर देखें, अलवर में 1, 2, 3 मार्च को समागम होगा, हर साल होता है। लग रहा है कि वो रुखसत हो गए हैं। ऐसे लोग कभी नहीं जाते हैं दुनिया से, संसार से, ये सदा जीवित रहते हैं। मस्कीन साहब का जीवन इतना ऊंचा है कि एक सिख का जीवन कैसा होना चाहिए वो उदाहरण है हमारे पास। तो मैं तो बच्चों को, दोस्तों को, परिवार को अभी भी विनती करता रहता हूँ, मस्कीन साहब को सुना करें। यकीनन कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो ही जाएगा उनकी कथा से, यकीनन। एक तो बोलने में आकर्षण, दूसरा अनुभव उनका इतना है, हमें सीखने को इतना कुछ मिलेगा मस्कीन साहब से, इतना कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब हमें डायरेक्ट बता रहे हैं। अफसोसजनक हम कई बार पास नहीं बैठ के सुनते, उनकी कथा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बताया उन्होंने ताउम्र कथा में। मैं बताता हूं कि बाकी प्रचारकों और मस्कीन साहब में फर्क मुझे ये दिखता है कि सबने ये बताया है कि ये काम नहीं करना है, विकार नहीं कमाने, केसों की बेअदबी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, राजनीति में गलत राजनीति नहीं करनी है, अहंकार नहीं करना है, सबने बताया। पर करना के कोई बता ही नहीं रहा है, नहीं करने में उलझे पड़े हैं हम। मस्कीन साहब बता के गए कम से कम एक दिन में 5 मिनट तो बैठ के वाहिगुरु 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 सिमरन कराकर
जितना नितनेम और नाम सिमरन पर मस्कीन साहब ने जोर दिया है, मुझे बाकी प्रचारक नहीं मिलते, आज भी नहीं मिलते। हाँ, नितनेम नाम सिमरन से तोड़ने वाले जरूर मिलेंगे। क्या रखा है रटने में, वाहिगुरु वाहिगुरु रटी जा रहे हैं आप, एक ही चीज को रटे ही जा रहे हैं। मस्कीन साहब को किसने कह दिया? आप एक ही चीज को दोहराते रहते हैं, एक ही चीज को दोहराते रहते हैं। संगत को भी कहते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो। अमीर 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 बोलने से क्या कोई अमीर हो जाता है? आप एक ही चीज रटाए जा रहे हैं, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो। फिर आपकी कथा में इतनी रेपिटेशन है, इतनी रिपीट करते हैं आप चीजें, बार बार रिपीट करते रहते हैं, क्यों लोगों का समाज आया कर रहे हैं? तो मस्कीन साहब कहते हैं सांस एक बार आपने ले लिया, दूसरी बार भी ले रहे हैं, तीसरी बार भी ले, 24 घंटे लिए जा, इतनी रेपिटेशन क्यों है आपके पास? सुबह पानी पी लिया है, फिर 2 घंटे बाद आपको फिर प्यास लग रही है, फिर पानी पी रहे हैं, खाना खा लिया, 3 बार क्यों खाए जा रहे हैं? एक बार खा लिया छोड़िए, क्या रेपिटेशन है आपकी जिंदगी में? जैसे खाना पानी के बिना शरीर नहीं चल सकता, ऐसे बाणी के बिना आत्मा भी नहीं चल सकती। मस्कीन साहब समझा गए हैं हमें। मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं कि कम से कम रोजाना 6 मिनट तो बैठे। पिछली बार भी मैं विनती करके गया था, कबीर एक घड़ी आधी घड़ी आधी होते आग, भक्तन सेती गोष्ठे जो कीने सो लाभ। कबीर साहब कह रहे हैं एक घड़ी तो उसकी याद में बैठा कर, जिसने तेरे को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। पर हमारे पास इतना कुछ क्या है? शिकायतें। मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। एक आदमी खुदकुशी करने जा रहा है जंगल में, उसने देखा है कि एक नदी मिल गई, छलांग लगाने लगा, साधु पास में बैठा है। साधु कहते क्या करने लगा है? मुझे खुदा ने ना पैसा दिया, ना धन दौलत दी, ना माँ बाप दिए, ना बच्चे दिए, ना रिश्तेदारी दी, कोई सुख नहीं है खुदा ने मुझे दिया, क्या करूंगा ऐसे जीवन का? उसने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं जो बचा कुचा जीवन है देने जा रहा हूं, मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। तो वो साधु कहते हैं ठीक है, ऐसा है, मेरे पास 3 बोरियां सोना रखा है, 3 बोरियां, मैं तेरे को दे दूं तो तू खुश हो जाएगा? कहता खुश? मेरे तो ठिकाना नहीं रहेगा, मेरे पास खाने को सूखी रोटी तक नहीं, 3 बोरी सोना। आप 1 सिक्का देंगे सोने का, मैं तब भी बहुत खुश हो जाऊंगा। कहते चल ठीक है, ये 1 मोहर ले जा सोने की, बदले में अपना 1 हाथ दे जा मुझे। कहते हाथ, लिटरली हाथ दे जाऊं? कहते हैं हाँ। आप क्या करोगे? कहते वो मुझ पर छोड़ दे, हाथ दे जा, 1 सिक्का ले जा। ये तो नहीं मैं दे सकता। कहते अच्छा ऐसा है कि पूरी बोरी ले जा सोने की, अपनी 2 आंखें दे जा। कहते आपका दिमाग खराब है, 2 आंखें कौन देता है? फिर वो कहते चल 3 बोरियां ले जा, अपना दिल दे जा मुझे निकाल कर। कह रहे आपका दिमाग खराब होगा, मैं नहीं दे सकता। कहते यानी तू यकीन कर रहा है कि 3 बोरी सोने से ज्यादा कीमती तेरी 1 आंख है? खुदकुशी किस बात पे करने जा रहा है? जब 3 बोरी सोना तू 1 आंख के बदले नहीं दे रहा, तो तेरे पास इससे कहीं गुना ज्यादा कीमती चीजें हैं। क्या लिखवा कर लाए थे कि आंखें मिल ही जाएंगी, हाथ मिल ही जाएंगे? ऐसे भी बच्चे शिशु पैदा हो रहे हैं जिनके हाथ पांव नहीं है जन्म से। हमारे पास है, इस चीज का शुक्रिया अदा करें। मैं पिछली बार भी 4 श बता गया था। 2 श खुदा के पास ले जाएंगे, 2 श खुदा से दूर ले जाएंगे। 1 श शिकायत। यदि शिकायत ही करता रहूं मैं, मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो मैं सुखों से बहुत दूर चले जाऊंगा, भगवान से बहुत दूर चले जाऊंगा। यदि शिकायत करता रहूं, पति पत्नी एक दूसरे पे गिलाई करते रहे ना, मैं तो घर से इतना कुछ लेकर आई थी, तुम्हारे लोगों ने तो मुझे कुछ पहनाया नहीं। शिकायत, मैंने तो तुम्हें बहुत सुख दिया, मेरे माँ बाप ने बहुत इज्जत दी, तुमने तो हमें कुछ दिया नहीं। शिकायत। यदि पति पत्नी एक दूसरे पर शिकायत और गिलाई करते रहे, तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा देर चले ऐसा मालूम नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह खुदा पर एक सिख शिकायत करता रहे, तो ये रिश्ता भी बहुत ज्यादा देर नहीं चल सकता। 1 श शिकायत, दूसरा शक। शक ही हो, अरदास करिए, पाठ करे, पता नहीं सुनेगा भी कि नहीं। चाहे यकीन करके ये सुना है, विण बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीचै अरदास, चाहे सुन लिया गुरुद्वारे में आकर, पर फिर भी शक है, पता नहीं सुनेगा कि नहीं। फिर मैं कब्रों में, मूर्तियों में, फिर मैं किसी बाबे के पास, किसी धागे वाले के पास, किसी अंगूठियों में नग पहनाने वाले के पास चले जाऊं, शायद इससे पूरी हो मेरी कामना। शक।
ये दो शक श शिकायत खुदा से दूर लेते जाएंगे। दो श खुदा के पास भी ले आएंगे। श शुक्र, मेरे पास एक फ्लोर तो है, लोग तो फुटपाथ पे सो रहे हैं, तेरा शुक्र। पर हम करते क्या है, मेरे पास एक फ्लोर ही है, लोगों के पास तो 500 गज की कोठी है। शिकायत। करना क्या है? शुक्र। धन में उसको देखना है जो मुझसे पीछे हो, धर्म में उसको देखना है जो मुझसे आगे हो। हम बिल्कुल विपरीत करते हैं। धन में उसे देखते हैं जो मुझसे आगे है, धर्म में उसे देखते हैं जो मुझसे पीछे है। मैं एक बार तो गुरुद्वारे आ रहा हूं, अगला सोता ही रहता है, आता ही नहीं है। मैं तो बड़ा पवित्र हो गया हूं। ये नहीं देख रहा मैं एक बार गुरुद्वारे आ रहा हूं, अगला गुरुद्वारे से जा ही नहीं रहा है, नितनेम कर रहा है, सुखमनी साहिब कर रहा है, आशा की वार का कीर्तन भी करता है, सहज पाठ भी कर रहा है। धन में उसे नहीं देख रहा जो मुझसे पीछे है, उसे देख रहा हूं मेरे पास एक फ्लोर ही है, अगले के पास कोठी है। तो धन में यदि उसे देखें जो मुझसे पीछे है तो शुक्र पैदा होगा। शुक्र, जितना शुक्र निकलेगा उतना खुदा के पास होगा। दूसरा, श्रद्धा। श्रद्धा, जितनी श्रद्धा प्रधान होगी, जितनी श्रद्धा ज्यादा होगी, उतना खुदा के नजदीक जाते रहेंगे। तो ये 4 श हम संभाल के रखें। अक्सर ऐसा होता है, हम आते हैं गोलक में, पैसे भी रखते हैं, माथा टेकते हैं, वाहिगुरु जी से कुछ मांगते भी हैं, पूरा नहीं होता। कई बार ऐसा महसूस किया है। कई बार अखंड पाठ से भी रखवा लेते हैं, केस जीतने के लिए कोर्ट में जो चल रहा है, पूरा नहीं होता है, जीतते नहीं है, हार जाते हैं। फिर पहला काम हम करते हैं, गुरुद्वारे आना छोड़ते हैं। शक्ति नहीं है तेरे में, तो चाहे पढ़ रहे हैं दंडोत बंदन अनेक बार पढ़ रहे हैं, सिर्फ विश्वास नहीं बैठा, अभी श्रद्धा नहीं बैठी, तो प्रथम काम गुरुद्वारे आना छोड़ते हैं, बाणी पढ़नी छोड़ते हैं। हुआ ही नहीं पूरा। पता है पूरा क्यों नहीं हुआ? इसमें खुदा की कमी नहीं है। चलो एक उदाहरण देते हैं। एक मेला लगा है, 3-4 स्त्रियां मेले में गई हैं हंसती खेलती मेला देखने। एक ललारी की दुकान है जो कपड़े रंग रहा है, डायर। वो एक स्त्री है जिसकी चुन्नी जो है वो बहुत फेड हो चुकी है, फीकी पड़ चुकी है रंग में। तो साथ की सखियां कहती हैं, तू रंगवा ले इसको, ललारी की दुकान आ गई है, इसको रंगने दे दे। तो कहती है, आप लाल रंग देंगे? तो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं रंग देंगे, गूढ़ा लाल, पक्का लाल रंग देंगे। हाँ बिल्कुल रंग देंगे, आप दीजिए चुन्नी, मैं अभी रंग के देता हूँ। कहते हैं, यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, मेरे ससुर का परिवार भी है, ससुराल भी है, और यहाँ बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, मैं सर से चुन्नी नहीं उतार सकती। कहते फिर रंगना क्या है? कहते चुन्नी। कहते जब तक दुपट्टा उतारेगी नहीं तो मैं रंगूंगा कैसे? शर्म लाज है, लोगों की दुपट्टा उतार नहीं रही पर मन में इच्छा की रंगा जाए। अब इसमें ललारी का कसूर है? अपनी तरफ से देना कुछ नहीं, सामने वाले से रंग पूरा ले लेना है। कोर्ट में वकील को 1 लाख रुपया दे रहे हैं, यहां भाई साहब को 10 रुपया अरदास दे के सोच रहे हैं कि हो जाएगा क्लियर। पैसों की बात नहीं है, सिर्फ भावना की बात है। वहां 1 लाख भी नहीं चुभेगा, यहां 10 रुपए दे के भी बताओ केस हार गए, तुम पे तो विश्वास ही करना छोड़ा। सदगुरु कह रहे हैं जो मैं मांग रहा हूं मुझे भी तो दे, वो नहीं देना। क्या मांग रहे हैं? गुर की मत तू ले याने। माथा टेकना सिर्फ माथा झुकाना नहीं है, अपनी मत झुकाना है। अपना फोका ज्ञान गुरु को देना है और गुरु की सद्बुद्धि खुद लेकर जानी है घर तक। संत अतर सिंह जी की एक बात सुना दो, यदि आपने नाम सुनाओ, बहुत पवित्र आत्मा थे। एक बार बंगला साहब में दिल्ली में कथा थी, वो आए गुरुद्वारे साहब और माथा ही नहीं टेका, सीधा स्टेज के पास जाकर बैठ गए। तर्कवादी बैठे होते हैं, पकड़ लिया, किस बात के संत है, आपने माथा ही नहीं टेका गुरु साहब को। सिख का प्रथम फर्ज है माथा टेकना। कान पकड़ लिए, मुझसे गलती हो गई, भूल गया। कहते माथा टेकना भूल गए। वो उसी वक्त उठे और माथा टेक दिया। कथा का टाइम हो गया, अब वो माथा टेक दिया, माथा उठा ही नहीं रहे हैं। 1-1.5 घंटा वो माथा ही टेकते रहे। अब लोगों ने कहा उठिए भी सही, या ये भी भूल गए कि माथा टेक के उठना भी होता है। तब उन्होंने जो एक बात कही हमारे सबके जहन में पक्की होनी चाहिए। कहते बात ऐसी है, 4-5 साल का था मैं, घर से निकल रहे थे गुरुद्वारे के लिए, माता जी मेरी कहती थी चल मत्था टेक आए। मैंने पूछा माता जी मत्था टेकने का क्या अर्थ है?
कहते हैं माथा टेकने का अर्थ यह है कि आज के बाद जो मैं सोचता हूं, यदि गुरु आपके विपरीत है तो ये मत आप रख लो, आज के बाद जो आप कहेंगे वो मैं सर दे के भी मानूंगा। माथा टेकने का अर्थ ये है। कहते यकीन करना, 4-5 साल का था, माता गुरुद्वारे ले गई थी, माथा टेका था, उसके बाद कभी उठाया ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि माथा टेके तो उठाए नहीं, कहना कुछ और चाह रहे हैं। कहते एक बार अपनी अकल टेक दी, बस उसके बाद अकल का इस्तेमाल छोड़ दिया, उसके बाद तो जो आप कह रहे हैं वो तत्पर है, जो आपने कहा वो सतवचन। माथा टेकने से तात्पर्य ये है कि अपनी अकल छोड़ के गुरु का ज्ञान ले जाएं। कह रहे हैं ना, सिक्खा दा मन नीवा मत उच्ची। मन में अहंकार खत्म हो और गुरु की मत, दो तरह की मत है, एक है मन मत और एक है गुरमत। गुरमत है जो गुरु का ज्ञान है, मनमत है जो मन का ज्ञान है। जो मन कह रहा है उसके विपरीत चलना। मस्कीन साहब इसको यूं कहते थे, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शाहूकार, बड़े बड़े सूरमे जिन्होंने संसार जीत लिया अपने मन के हाथों हार गए। बड़े बड़े सिकंदर और पोरस जिन्होंने नेपोलियन संसार जीते या अपने मन के हाथों हारे। तभी गुरु साहब ने लिखा है ना, आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। हमारी भी यही कोशिश है, मन को जीतें। और पता है फलस्वरूप क्या मिलेगा? दुनिया को जीतेंगे तो फलस्वरूप एक तख्त, राज, सोना, जायदाद, माल असबाब मिलेगा। मन को जीतने से खुदा मिलेगा, भगवान मिलेगा। मैं बच्चों को अक्सर स्कूल में जब कहता हूं कि क्या एम है आपका, कहते हैं सर टीचर बनना है, कोई कह रहा है डॉक्टर बनना है, कोई साइंटिस्ट बनना है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना है, किसी ने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैंने कहा नहीं, इससे भी ऊंचा कुछ हो सकता है। वो कहते सर प्रेसिडेंट से ऊपर क्या हो सकता है? मैंने कहा खुदा बनना है। हंसते हैं मुझ पर, सर भगवान ही बन जाएंगे हम। कहता हूँ हाँ भगवान बन जाएंगे, ये छूट है हमें बनने की। पई प्रापत मानुख देहुरिया, छूट है हमें। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। खुदा होने आए हैं, खुदा हो जाएंगे। बच्चे खूब हंसते हैं, सर हम भगवान बन जाएंगे। भगवान को मिलने नहीं, भगवान बन जाने आए हैं, खुदा हो जाने आए हैं। तो कहते सर आप तो कहते हैं भगवान एक है। मैंने कहा हाँ एक है भगवान, एक ओंकार। तो कहते हैं सर हमारी क्लास की स्ट्रेंथ तो 45 है, अगर सारे भगवान है 45 भगवान तो क्लास में ही बैठे हैं, आप कह रहे हैं भगवान एक है। बच्चों का सवाल वाजिब है। फिर कह रहे सर स्कूल की स्ट्रेंथ 2-2.5 हजार है, 2-2.5 हजार भगवान तो हमारे स्कूल में ही बैठे हैं, आप कह रहे हैं खुदा एक है। कैसे कह रहे हैं खुदा एक है? यदि संसार में सबको समझ आ जाए कि खुदा ही होने आए हैं, 800 करोड़ लोग संसार में रह रहे हैं, यदि सारे ही खुदा हो जाए तो 800 करोड़ भगवान बैठे हैं, आप किस बिना पर कह रहे हैं कि खुदा एक है? तो फिर मैं ये उदाहरण देता हूं, सूरज एक चढ़ा है, घड़े पानी से भरे हैं और मैं पानी के घड़े में देख रहा हूं तो मेरे को सूरज दिख रहा है अक्स, एक घड़े में दिख रहा है, दूसरे में देख रहा हूं उसमें भी दिख रहा है। लाखों घड़े पानी से भर दूं सब में सूरज दिख रहा है। फिर मैं अपनी छत पर खड़े होकर सूरज को देखूं तो मुझे दिख रहा है। मैं भावनगर में हूं तो दिख रहा है, अभी चांद दिख रहा होगा मुझे, बाहर जाके देखूंगा तो। दिल्ली घर पे फोन करो तो मेरे माता पिता को भी तो दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा? उनको दिख रहा है। कश्मीर अपनी नानी जी को फोन करो, उनको दिख रहा होगा। पंजाब में मेरे दोस्तों मित्रों को, उनको भी दिख रहा है। तो बहस है कि चांद क्योंकि मुझे दिख रहा है तो मेरा चांद और तेरा और तेरा और तेरा और, कोई बहस नहीं है। पता है क्यों? चांद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो एक वक्त पर करोड़ों आंखों में एक जैसा समा सकता है। खुदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वो एक वक्त पर करोड़ों हृदयों में एक ही साथ समा सकता है। तो खुदा 3, 4, 10, 12, 20 नहीं हो सकते, वो एक ही रहेगा। हम बहुत सारे हो सकते हैं। इसको और इजी एग्जाम्पल लेते हैं। एक ओशन है, समुद्र, एक समुद्र है, क्या उसमें एक ही नदी होगी?
ग्लेशियर से पिघल कर एक नदी, एक ट्रिब्यूटरी निकली है, उसको हमने गंगा कह दिया, दूसरी निकली है यमुना कह दिया, तीसरी कहीं और से गोदावरी, कोई सरस्वती, कोई नील नदी, कोई ब्रह्मपुत्र, लाखों नदियां निकल रही हैं पर मिल रही हैं एक समुद्र में। जब तक ये अलग थी सबका अलग अलग नाम था, पर जैसे ही समुद्र में समा गई अब हम पहचान सकते हैं समुद्र में कौन सी गंगा है, कौन सी यमुना है। समुद्र एक है, पर समुद्र में इतनी क्षमता है वो एक वक्त पर हजारों नदियां अपने अंदर समेट सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ऐसे ही हम सब खुदा होने आए हैं। मस्कीन साहब भी ताउम्र यही प्रचार करते रहे, खुदा हो जाने आए हैं, भगवान को मिलने आए हैं, एक दिन भगवान हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं अब भगवान कौन है और कबीर कौन है फर्क ही नहीं पता चल रहा है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचानी। अब तो मैं ही राम हो चुका हूं, मैं ही कबीर हूं, पहचान ही नहीं आ रही है। सब खुदा होने आए हैं। आज के बाद 4-5 हाजरियां जितनी दास की यहां लगेंगी, इसी टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे। यदि खुदा होना है तो हमें मालूम क्यों नहीं है इस चीज का, और दूसरा यदि खुदा होना है तो तरीका क्या है। प्रथम तरीका सबसे इजीएस्ट सीख के जाएं आज। अपने जीवन में कम से कम 5-6 मिनट खुदा के नाम लगा दें, जिसने हमें इतनी चीजें दी हैं जिसको गिना नहीं जा सकता। दिल्ली में जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे पास में एक बहुत पॉश इलाका है दिल्ली का, राजौरी गार्डन। वहां पर एक क्लब खुला है। वहां पर पता है क्या बिकता है? जैसे हम बाहर जाएं रेस्टोरेंट्स में, खाने बिक रहे हैं, पीने को पानी बिक रहा है, मॉकटेल्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक्स हैं, खाने के तरह तरह के पदार्थ हैं। वहाँ पर पता है क्या बिक रहा है? हवा बिक रही है। ऑक्सीजन का टाइनी सिलेंडर है जो लोग लेते हैं वहाँ से 600 और 800 रुपये का टाइनी सिलेंडर, और वो इनहेल करते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए। 600 और 800 रुपये। 30 साल मेरी उम्र है, कितनी गैलन्स ऑक्सीजन ले चुका हूं मैं अभी तक? 1 रुपया भी अदा किया खुदा को? पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात, पानी भी बिक रहा है, हवा बिक रही है। कितनी हैरानी की बात। खुदा ने इतनी इज्जत हमारी रखी कि चाहे मैं उसकी भक्ति करूं न करूं, आस्तिक हूं नास्तिक हूं, गुरुद्वारे मंदिर आ रहा हूं नहीं आ रहा, तब भी हमें हवा मिल रही है, सांस मिल रही है, धड़कन चल रही है, रोटी पानी मिल रहा है। तो उसकी इतनी नियामतों का शुक्र कम से कम रोजाना 6 मिनट बैठकर तो सिमरन करें। सिर्फ 6 मिनट। कबीर साहब कहते हैं 1 घड़ी 25 मिनट 24 मिनट, आधी घड़ी कबीर साहब मुझे कहते हैं 1 घड़ी बैठ के उसकी याद में उसके सिमरन कराकर। मैंने कहा कबीर साहब मुझे स्कूल जाना होता है, आके ट्यूशन्स पढ़ानी होती हैं, फिर सोना है, नहाना है, खाना खाना है, इंस्टाग्राम देखना है, रील्स के बिना तो कबीर साहब मैं रह नहीं सकता, कहाँ मैं 25 मिनट निकालूंगा, आई एम सो सॉरी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आधी घड़ी, हाफ ऑफ अ घड़ी, 12 मिनट। अब मैं सोच रहा हूँ कबीर साहब ने कहाँ मुसीबत में डाल दिया। 12 मिनट कबीर साहब मेरे पास कहाँ होंगे? होम ट्यूशन्स भी पढ़ाता हूँ, फिर इंस्टीट्यूट में आएंगे बच्चे, उनको भी पढ़ाना है, पैसा कमाना है, कबीर साहब कथा करने भी जाना है। मैं कहाँ 12 मिनट निकालूंगा? नींद ही पूरी नहीं हो रही है, नेटफ्लिक्स पे मूवी एक पूरी नहीं देख पा रहा हूँ, आपको लग रहा है 12 मिनट निकालूंगा? कबीर साहब कह रहे हैं ना डंडा रखा है, ना जबान कड़वी करते हैं, ना मारते हैं, ना पीटते हैं, गाली तो बिल्कुल नहीं निकालते हैं। कहते हैं आधी होते हैं आधी से आधी 6 मिनट। अब यदि मैं इतना भी ना करूं तो कबीर साहब मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे अनफ्रेंड हो रहे हैं। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है उनको फ्रेंड बनाना है कि नहीं। कहते हैं आधी होते आध भक्तन से थी गोष्ठी जो की ने सोलाद। आधी से आधी घड़ी 12 से आधा 6 मिनट तो बैठ उसकी याद में। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी न आवे। कम से कम 6 मिनट तो उसकी याद में बैठ। मैं बच्चों को, परिवार को, अपने मित्रों दोस्तों को और अपने आप को बार बार यही याद कराता रहता हूँ कि कबीर साहब कह रहे हैं आधी से आधी घड़ी तो बैठ, आधी से आधी घड़ी बैठ। क्या करने? जबान कहे वाहिगुरु, कान सुने वाहिगुरु, हृदय में बैठ जाए वाहिगुरु, एक दिन हो जाएंगे वाहिगुरु। ये सोचकर मैं फिर कहूँ, वाहिगुरु कहे जबान, कान सुने वाहिगुरु, हृदय तक चले जाए वाहिगुरु,
एक दिन हो जाएंगे वाहेगुरु। इसके लिए कम से कम 6 मिनट तो बैठे। 6 मिनट बैठने से, अभी हम 1-2 मिनट सिमरन करेंगे, फिर समाप्ति करते हैं, फिर कल आपके दीदार करेंगे। आइएगा जरूर। पुराना जमाना था, गुरु साहब शरीर करके थे, शिवनाभ 6 महीने इतना रोया है, इतना रोया। यदि आप किताब पढ़ेंगे ना, वो मनसुख थे शिवनाभ, भाई वीर सिंह होरा ने लिखी है। श्रीलंका के राजा थे शिवनाभ, उनको पता चला कि गुरु नानक कैसे हैं। एक जपजी साहब पता चला, मनसुख ने उनको बताया कि मेरे गुरु ऐसे हैं। वो कहते कब मिलेंगे मुझे, कब मिलेंगे, मैं ढूंढने जाऊं। वो कहते नहीं नहीं, वो तो इटली चले गए हैं। अब आप ऐसा करें, आप यहां बैठकर याद करें, वो खुद आ जाते हैं। सिख को जाने की गुरु के पास जरूरत नहीं, गुरु खुद आ जाता है। आप कहां ढूंढेंगे, कहां ढूंढेंगे, बड़ी दूर प्रचार के लिए जाते हैं। आप याद कर, 6 महीने शिवनाभ इतना विरला, राजभाग छोड़ दिया उसने, खाना पीना छोड़ दिया, नदी के तट पर बैठा, जपजी साहब पढ़े जा रहा है 24 घंटे में 24 घंटे। गुरु नानक आएंगे, आएंगे, कभी गुरु नानक आएंगे। तरले ले रहे हैं, गुरु साहब कब दीदार होंगे। आज मुझे लग रहा है कि गुरु तरले ले रहे हैं, दरवाजे तो खुले हैं, हमने घरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं, सुबह गुरुद्वारे खाली पड़े हैं। गुरु आवाज लगा रहे हैं, मेरे बच्चे आएंगे, आएंगे। कभी शिवनाभ आवाज लगा रहे हैं, मेरे गुरु आएंगे। गुरु के लिए तरसते थे सिख, कई कई साल। बुजुर्ग हो गई हैं माता पराई जी, मरने की कगार पर है, गुरु के दीदार नहीं हुए। तड़प है, तांग है, गुरु हरगोबिंद साहब आप आएंगे कभी दीदार देने। गुरु साहब आए हैं, आखिरी पलों पर दीदार दिया है। हमारे लिए तो दर खुला है, कितने यहां भागे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, गुरु आवाजें लगा रहा है। तो आइएगा जरूर, कुछ ना कुछ गुरु के दर से खाली नहीं भेजेगा। हम छोटे छोटे थे, अपने नानके जाते थे ना, नाना नानी के घर, जितनी बार जाते थे उतनी बार हमें पैसे जरूर मिलते थे। तो मैं सोचता हूँ आम दुनियावी नाना नानी है, बिना पैसों के अपने बच्चों को नहीं भेज रहे, ये खाली भेज देगा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी था। तो ये खाली कैसे भेज सकता है? नहीं खाली भेजेगा, बशर्ते मैं आऊं, आना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हुआ, नानी के घर मैं नहीं गया, मेरी बहन चली गई, तो मेरे हिस्से के पैसे घर तक नहीं आए, सिर्फ बहन को मिले थे। तो बशर्ते मैं आऊं तब चीजें मिलेंगी। तो आइएगा जरूर। 6 मिनट उसकी याद में बैठें, रोजाना अलार्म लगाएं 6 मिनट का, और वाहिगुरु वाहिगुरु जबान करे, कान सुने, हृदय तक चले जाए। अंदर ये धारणा हो कि एक दिन मिल जाएगा। कम से कम 6 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक पहुंचना है हमने। उसके बाद कहीं बात कर सकते हैं कि क्या आप मिलेंगे। 24 घंटे में 24 घंटे जैसे सांस चल रही है, 24 घंटे में 24 घंटे जैसे पल्स चल रही है, 24 घंटे में 24 घंटे जैसे धड़कन चल रही है, ऐसे सिमरन चलना चाहिए, ऐसे खुदा की याद चलनी चाहिए। फिर मैं बात करने का हकदार हो सकता हूं, तब भी दावा नहीं कि मिले, तब मैं सिर्फ बात करने का हकदार हो सकता हूं कि क्या मिलोगे आप 24 घंटे में। यदि 24 घंटे सिमरन होगा तो आओ 1-2 मिनट सिमरन करते हैं। ये सिमरन शांति प्रदान करेगा। ये शांति लानी क्यों है? ये जो मन का शोर है, जिसको हम चंचल कह रहे हैं, चंचल कहते हैं चल चल, जो चले ही जा रहा है, चले जा रहा है। सबके हृदय में खुदा कुछ बोल रहा है, उसको सुनने के लिए मुझे अपना शोर बंद करना है। अभी आप देखेंगे, अभी तो हमें कुछ चीजें नहीं सुनाई दे रही, सिमरन के बाद आप देखना कितना शोर महसूस होगा। होगी शांति, पर आप शोर महसूस कर पाएंगे, छोटी छोटी चीजों की आवाज, क्योंकि मन का शोर खत्म हो रहा होगा, बाकी चीजें सुननी शुरू हो जाएंगी। और ऐसे ही बहुत धीमी आवाज हृदय में चल रही है, सभय घट राम बोले, वो बोल रहा है हृदय में, हमें सुनाई नहीं दे रहा, उसका कसूर नहीं है, वो बोल रहा है लगातार। हमारा शोर ज्यादा है थोड़ा, तो उसको सुनने के लिए मन को शांत करना पड़ेगा। आओ शांति के 1-2 कदम चल के देखते हैं, 1-2 मिनट सिमरन करते हैं, फिर उसके बाद समाप्ति कल आपके दीदार करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, तेज आवाज से शुरू करेंगे, धीरे 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 समाप्त करेंगे। गूंजती आवाज, एको होती है, जैसे जैसे मंदिर का घड़ियाल बजता है, सन, धीरे धीरे खत्म होती है आवाज। इसको भी घंटा नाद में हम गाएंगे, वाहिगुरु तेज बोलेंगे, धीरे धीरे समाप्त होगा। सारा ध्यान ध्वनि में रहना चाहिए, जो ध्वनि उच्चारण हो रही है, माथे के बीच किसी लाइट, किसी बल्ब, किसी ज्योत में नहीं।
गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। खुदा को जानना है तो जो धुन जबान उच्चारण कर रही है, इस धुन में सारा ध्यान हो। मन बार भागेगा, उसको फिर पकड़ के लाएंगे, सुन क्या बोल रही है जबान, फिर दौड़ेगा, फिर पकड़ के लाना है, बार बार अभ्यास करना है। 6 मिनट बैठने का, फिर उठते बैठते चलते फिरते तो वाहिगुरु कहते ही रहना है, पर 6 मिनट बैठ के अभ्यास करना है कहने का वाहिगुरु। जबान कहे, कान सुने, मन भागे, फिर पकड़ के लाएं, फिर भागे, फिर पकड़ के लाएं, कभी खुदा बोलता हुआ सुन जाए। कोशिश करते हैं 1-2 मिनट, फिर समाप्ति करते हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु ये 1-2 मिनट के सिमरन ने कितनी शांति पैदा करी है। ये पंखों की आवाज़ पहले आ रही थी, शांति है पर शोर है। इसी शांति में एक दिन मन का शोर भी सुनेगा। फिर जैसे हम अभी चाह रहे हैं, बच्चे न बोले, किसी की पांजेब न खनके, कोई बात न करे, पंखे भी शांत हो जाएं, हमें आनंद लेने दें। एक दिन ऐसा ही ख्याल मन के प्रति पैदा होगा कि मन न बोले, विचार न चले, खुदा का आनंद हम भी मान सकें। इस शांति में पुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजें नाद, उस नाद को कभी सुन सकें। इसके लिए प्रथम रोज़ाना 6 मिनट कम से कम वाहिगुरु का सिमरन करना है। उस सिमरन के बाद 24 घंटे तक इसको पहुंचाना है। सद्गुरु मेहरमत करके सुना के मेरे हृदय में, सुन के आपके हृदय में सिक्खी का वासा हो। आप मेरे लिए अरदास करें, मैं आपके लिए अरदास करूं। देहो सज्जन असीसड़ियाँ, ज्यों होगा साहिब स्यो मेल। तन शमशान तक जाए, उससे पहले मन भगवान तक पहुंच जाए। इस दौड़ में अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सिमरन शुरू करें, नित्यनेम से जुड़ें। सद्गुरु कृपा करें, भूल चूक की क्षमा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।